अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मार्च 2026 की यकम तारीख है, इतवार का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 6 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 7-8 घंटों की एक ही टॉप लीड ब्रेकिंग डेवलपमेंट बिग न्यूज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी लीड अडियाला से, जिसके वकील 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब के फरमुदात के ऐन मुताबिक जो उन्होंने आज से हर साल पहले कहा था वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक ऐसा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसने हालात को मजीद न सिर्फ संगीनी की जानिब धकेला है बल्कि वर्ल्ड वॉर 3 की जानिब भी धकेल दिया है। आयतुल्लाह अली खामनाई ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद दुनिया भर के अंदर इस वक्त एहतजाज टॉप लेवल पर विटनेस किया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी गमो गुस्से की कैफियत इतनी ज्यादा है कि काउंसिल खाने महफूज नहीं है। और सिर्फ मामला यहीं तक नहीं रुकता, ईरान की इस वक्त जो कायम मकाम या जानशीन क़यादत है उन्होंने ये ठान ली है कि हमने इस अफसोसनाक सानहे का इंतकाम जरूर लेना है। गो के कैपेसिटी उतनी नहीं है, ये बात अपनी जगह के ऊपर के जज्बा है, लेकिन कैपेसिटी उतनी नहीं है। अगर होती तो ये वाकया ना हो पाता। बहरहाल एक बहुत बड़ा अफसोसनाक अंदोहनाक सानिया है जिसका इस वक्त ईरानी कौम बदला लेने के ऊपर तुली हुई है। और मुतअद्दिद इलाके जिसमें आबनाए हुर्मज यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मज भी शामिल है, इसमें सऊदिया के मुख्तलिफ शहर जिसमें रियाद और फिर उनकी जो यूएई की बड़ी बिल्डिंग है बुर्ज अल अरब वो शामिल है, बुर्ज खलीफा। इसके अलावा यमन, कतर, बहरीन, कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसको टारगेट ना किया गया हो, जिसमें अमरीकी इंस्टॉलेशन थी उसको टारगेट ना किया गया हो। अमरीका इस हवाले से अब मजीद क्या कर रहा है, उसने कितने मजीद अटैक्स किए हैं और प्लान कर रहा है, लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। हालात इस वक्त टोटली आउट ऑफ कंट्रोल है और पाकिस्तान का इसके ऊपर क्या स्टांस है, रद्द-ए-अमल है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है वीडियो आपने शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगलियां साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। लेटेस्ट मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। एक तो कायम मकाम जो सुप्रीम लीडर है ईरान, उनको मुंतखब कर लिया गया है। वो कौन है वो बताता हूं, जरा सुनिएगा। द इजरायली एयरफोर्स हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ ए लार्ज स्केल वेव ऑफ अटैक्स टारगेटिंग ईरान कैपिटल तेहरान। ये अभी तक की लेटेस्ट आ रही है, जबकि हमारे मुल्क के फॉर्म 47 के जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब उन्होंने खित्ते की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजलास तलब कर लिया है, जिसमें आला सिक्योरिटी या अस्करी क़यादत और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान शरीक है। आगे चलते नहीं ओमान की, लेकिन अभी तक कोई स्टेटमेंट सिग्निफिकेंट मेरी नज़र से नहीं गुजरा। अगर हो तो आप जरूर शेयर कीजिएगा। ओमान की बंदरगाह अद्दुकम पर ड्रोन हमला हुआ जी, दोहा एयरपोर्ट पर मिसाइल गिरा है। अब ये देखें ना, जो मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं, जो अरबी ममालिक हैं, उनके लिए ये शॉकिंग इसलिए है कि वो ये एक्सपेक्ट ही नहीं करते थे यहाँ होगा। और आप सोचिए कि जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं, जो रेजिडेंट्स हैं या टूरिस्ट हैं, उनके माल जान और फिर उनकी जो इंश्योरेंस है उसकी हिफाजत करना ये अरब कंट्रीज की जिम्मेदारी थी। वो नहीं हो पा रहा, तो इनके पास तो अब सेफ एंड साउंड एनवायरनमेंट वाला जो ढोलक थी ना वो फट चुका है और उसके ऊपर अब लोग बहुत गुस्से में हैं। जबकि पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन ये है कि हमारी जो अहले तशीह बिरादरी है, मुस्लिम उम्मा से प्यार करने वाले जो लोग हैं वो बाहर निकले हैं, एहतजाज कर रहे हैं। एक कर्फ्यू has been imposed in स्कर्दू के अंदर ये कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। पाकिस्तान as widespread violent protest erupted in the city following the martyrdom of the आयतुल्लाह अली खामनाई in Iran। ठीक है जी, ये हो गया जी। ईरान की बमबारी के नतीजे में इजरायली शहर तल अबीब में, दारुल हुकूमत तल अबीब में 40,000 इमारतें मुतासर हुई हैं, ये मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। ईरान हैज लॉन्च्ड वेव ऑफ मिसाइल्स एंड ड्रोन्स टुवर्ड्स इजरायली सिटीज फॉलोइंग स्ट्राइक्स ऑन तेहरान। जब तेहरान के ऊपर हमला हुआ तो उसके बाद ईरान ने भी ये वाला काम कर दिया। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में धमाके विटनेस किए गए हैं। ईरान अमरीकी बेसेस को निशाना बना रहा है। हमारे पाकिस्तान की अपडेट भी करता चल रहा हूँ। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक इस्लामाबाद में रेड जोन की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। शहरियों से गुजारिश है कि वो रेड जोन की तरफ सफर ना करें। इसके अलावा लाहौर में मुजाहिरीन की अमरीकी काउंसलेट में दाखिले की कोशिश पुलिस ने नाकाम बना दी। मुजाहिरीन की अमरीका के खिलाफ नारेबाजी और धरना जारी है। ये भी मैं आपको बता दूं कि कराची के अंदर अफसोसनाक कुछ वाकयात रिपोर्ट हुए हैं।
सेंसिटिविटी की वजह से उसकी डिटेल्स के अंदर मैं नहीं जा रहा। बहरहाल वहां पर लोग निकले हैं और उन्होंने ठीक ठाक मुजाहरे किए हैं, पथराव किया है। अच्छा जी, अमरीकी और इजरायली तैयारों का तेहरान पर एक और मरतबा फिर बड़ा हमला विटनेस किया गया है। मुख्तलिफ इलाकों में भारी बमबारी हुई है। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में धमाके, ईरान अमरीकी बेसेस को निशाना बना रहा है। 2 मिसाइल्स वर फायर्ड टुवर्ड्स साइप्रस में जी, वेयर द थाउजेंड्स ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स आर बेस्ड एंड दैट इरानियन मिसाइल्स एंड ड्रोन्स लैंडेड जस्ट hundreds of meters from UK forces at a base in Bahrain। UK डिफेंस सेक्रेटरी ने यह क्लेम किया है। पाकिस्तान में 40 रोजा सोग का ऐलान कर दिया गया। 40 रोज तक शोहदा के सोग का ऐलान अल्लामा साजिद नकवी ने किया। कायदे मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान की जानिब से एलामिया जारी किया गया। पाकिस्तान में बड़े मुजाहरे शुरू हुए। मुजाहिरीन की जानिब से अपारा चौक से अमरीकी एम्बेसी की जानिब मार्च का ऐलान किया गया है और पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन पर शेलिंग की गई है। ईरान अटैक्स ऑन ओमान पोर्ट एंड ऑयल टैंकर, ये लेटेस्ट आ रही है जी। मोहसिन नकवी साहब का स्टेटमेंट, अब ये इनका जाती हैसियत में स्टेटमेंट है या ये इंटीरियर मिनिस्टर की कैपेसिटी के अंदर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत के बाद पाकिस्तान का हर शहरी उसी तरह गमजदा है जिस तरह ईरान के शहरी गम की कैफियत से दो चार हैं। हम सब आपके साथ हैं। शहरियों से दरख्वास्त है कि वो कानून को हाथ में ना लें, अपना एहतजाज पुरअमन अंदाज में रिकॉर्ड कराएं। यूएई के अंदर, इसके अलावा सऊदीया के अंदर, इजिप्ट के अतराफ में मुतादिद जगहों के ऊपर ड्रोन अटैक्स हुए हैं जी। अल जजीरा रिपोर्ट्स एक्सप्लोजन इन सऊदी अरेबिया कैपिटल रियाद, ये अभी तक की लेटेस्ट आ रही है। लाहौर में मुजाहिरीन ने अमरीकी काउंसलेट में दाखिल होने और आग लगाने की कोशिश की, हालात कशीदा हुए, पुलिस ने शेलिंग की, मुजाहिरीन की दौड़ें। इस्लामाबाद के सरीना चौक के करीब मुजाहिरीन पर डायरेक्ट इस वक्त रबड़ की गोलियां फायर करने की इत्तलात है मुबैना तौर के ऊपर। कई मुजाहिरीन शदीद जख्मी हुए हैं। एक शहरी के सर में गोली लगी है। ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल्स हिस्ट, बैरूत, शमेश, यरूशलेम यहाँ पर अटैक किए गए हैं। ईरान के दूसरे रोज भी दुबई पर हमले जारी हैं। ईरानी ड्रोन ने इस बार दुबई के इंडस्ट्रियल जोन को निशाना बनाया है। ईरान ने दुबई में एक ऊंची इमारत को टारगेट किया है जिससे ईरानी मीडिया दुबई में CIA का दफ्तर कह रहा है वो अटैक हुआ है। यरूशलेम से 30 किलोमीटर मगरब में वाक बेट शमेश में ईरानी मिसाइल हमले के बाद बड़ी हलाकतों का खदशा जाहिर किया गया है। 40,000 के करीब इमारतें इजराइल के अंदर डैमेज होने की रिपोर्ट्स आ रही है। पेशावर में अमरीकी काउंसिल खाने की तरफ एहतजाजी मार्च थोड़ी देर पहले शुरू हुआ है। आयतुल्लाह, अभी तक की लेटेस्ट एक और शेयर करता हूं, आयतुल्लाह उर्फा ईरान के कायम मकाम सुप्रीम लीडर मुकर्रर कर दिए गए हैं जी। अच्छा, एक और अफसोसनाक जो चीज़ है, एक तरफ तो हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री, यानी जाहिर है कि अब मोहसिन नकवी साहब का स्टेटमेंट है तो उसकी एक वेटेज होगी, भले वो पर्सनल कैपेसिटी के अंदर हो। दूसरी तरफ उसी इंटीरियर मिनिस्ट्री की बराबर में बैठी हुई मिनिस्ट्री, उसका नाम है जी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, उसके अंडर काम करने वाले तमाम कमर्शियल न्यूज़ चैनल्स नेतन्याहू के स्टेटमेंट्स टेलीविजन चैनल्स के ऊपर दिखा रहे हैं। ARY, जियो, समा, सब के ऊपर मैं देख रहा था। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या चाह रहे हैं और हो क्या रहा है। अल्लामा ताहिर शफी साहब का स्टेटमेंट आया है। वो कहते हैं पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है, मगर अपने ही मुल्क को नुकसान पहुंचाना, कौमी अमलाक जलाना अक्लमंदी नहीं है। अल्लामा ताहिर शफी साहब कहते हैं वो तो नहीं है जनाब, लेकिन क्लियर कट स्टांस भी तो नहीं आ रहा है ना। हमारे बाकी उलमा इकराम कहाँ हैं जनाब? अल्लामा मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मौलाना तारिक जमील साहब, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, मुफ्ती तारिक मसूद साहब, ये सवाए अहले तशय्युई उलमा के और तो कोई बात ही नहीं कर रहा। अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब, हिशाम इलाही ज़हीर साहब, ब्रादर मुस्लिम मुल्क को टारगेट किया गया है। अभी थोड़ी देर पहले बिलावल भुट्टो ने आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत पर सिर्फ इजहार अफसोस किया, अमरीकी हमलों की मजम्मत नहीं की है। ईरान ने दुबई में अमरीकी जंगी बहरी जहाज को टारगेट किया, ये तीसरा बड़ा टारगेट है। मजीद डिटेल्स आ रही हैं, ब्रेकिंग्स आ रही हैं, मैं शेयर करने लगा हूं जी। ब्रेकिंग है जी, टुडे वी विल लॉन्च एन अटैक विद ओवरवेलमिंग फोर्स इन बहरैन, ओमान, सऊदी अरेबिया, द UAE, तल अवीव एंड कुवैत, वेयरएवर देयर आर अमेरिकन बेसेस। द पब्लिक इज रिक्वेस्टेड नॉट टू गो टू नियर अमेरिकन बेसेस जी। खामनाई की शहादत पर शहबाज शरीफ अब तक कुछ भी नहीं बोले, मुकम्मल खामोश है। ताहाल कोई मजम्मती बयान सामने नहीं आया। थोड़ी देर पहले एक ब्रेकिंग न्यूज आई है कि ईरान ने इजराइल और अमेरिकी बेसिस पर फतह 2 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से हमला शुरू कर दिया है। इस वक्त तक की लेटेस्ट है। इस्लामाबाद के अंदर दफा 144 के नाफिज करने की इतलात है। ईरान ने इजराइल और अमेरिकी बेसिस पर फतह 2 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से हमला शुरू कर दिया है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल पहली बार किया गया है। उसके अलावा कुछ फुटेजेस आ रही हैं जो बता रही हैं कि प्लाउ फ्लैग्ड ऑयल टैंकर स्काईलाइट एंगल्फ्ड इन फ्लेम्स आफ्टर इरानियन स्ट्राइक नियर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। गिलगित एहतजाज के नतीजे में हलाकतों की इत्तलात इस वक्त आ रही हैं। इजराइल का ईरान के चीफ ऑफ मिलिट्री स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल रहीम मोस्वी को भी शहीद करने का दावा। इजराइल का कहना है कि गुज़िश्ता रोज अब्दुल रहीम मोस्वी की क़यादत में इजराइल और यूरोप पर मिसाइल हमले किए गए थे। ईरान ने दुबई में अमरीकी जंगी बहरी जहाज को टारगेट किया, ये तीसरा बड़ा टारगेट है। ये इस वक्त तक की जो लेटेस्ट आ रही हैं वो इस बात की गम्माज है
کہ حالات بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے ہیں جی، اور اس میں پاکستان کو بطور ریاست اپنا ایک پراپر جو ہے سٹانس لینا ہوگا، یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کیسا سٹانس ہے کیسا نہیں ہے۔ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ہمارے دوست عمران ریاض خان کا کمنٹ دیکھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں کیا پاکستان کو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے امن کے نوبل انعام کی نامزدگی واپس لینی چاہیے؟ یہ ابھی ڈیسائیڈ ہونا ہے، پتہ نہیں یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی میڈیا نتن یاہو کے بیانات کا نشر ہونا ایک افسوسناک عمل ہے۔ مہدی حسن ایک ٹاپ ناچ انٹرنیشنل جرنلسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں انہوں نے جھوٹ بولا اور کہا کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہے یا وہ ان کے حصول کے بالکل قریب ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں تھے، یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل آج اتنی آسانی سے ایران پر بمباری کرنے میں کامیاب رہے۔ جبکہ ہمارے جو دانشور لبرلز ہیں جیسے نجم سیٹھی صاحب، وہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی کہ آپ امریکی فوجیوں پر حملے کر رہے ہیں جبکہ آپ کو پتہ ہے وہاں سے انخلا ہو چکا ہے۔ تو بھائی ان کے پورے ملک کو دبردوز کر دیا گیا، ان کی سپریم قیادت کو ٹارگٹ کیا گیا، تو وہ تو دیکھیں ایک عام شریف آدمی کو چھڑا جائے گا تو باولا ہو جائے گا، اسی طرح سے کسی ملک کی سوورنٹی کے اوپر اٹیک ہوگا تو باولا ہو جائے گا۔ اٹس اے نیچرل کال، نیچرز کال، تو اس کا جواب تو وہ دیں گے۔ تو اس کے اوپر پاکستان کا سٹانس کیا رہے گا، ہمارے دانشور کیا بولتے ہیں، جیسے جیسے اپڈیٹس آتی رہیں گی شیئر کرتا رہوں گا۔ ولاگ سے اتنا ہی، میکسیمم کامنٹ دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔